डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने सॉइल मैकेनिक्स का फर्स्ट लेक्चर लेके आए थे। उसमें आप लोगों को वॉइड रेशियो एंड पोरोसिटी दिखाए थे, और आज के वीडियो में हम इन दोनों का रिलेशन देखेंगे। पोरोसिटी एंड वॉइड रेशियो एंड पोरोसिटी का रिलेशन क्या होता है। रिलेशन आप साथ साथ नोट बना लीजिए। रिलेशन बिटवीन वॉइड रेशियो void ratio E and porosity N। ओके, इसको हम समझेंगे। और कैलकुलस कैसे आपको, मतलब आपको फार्मूला याद नहीं रखना है, आप लोगों को समझना है तो फार्मूला अपने आप क्वेश्चन के साथ आप बना लोगे। पहले ड्राइंग बना लेते हैं, चलिए। इसमें हमने दिखाया था, इसमें है, यह है गया आपका इसमें सॉइल सॉलिड, इसमें वाटर, इसमें एयर। ओके, सॉइल सॉलिड इसमें वाटर है, इसमें एयर है। तो ये क्या है, ये टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड है। वॉल्यूम ऑफ वॉइड भी लिख सकते हैं, वी। ये हो गया वॉल्यूम ऑफ एयर, VA। ये हो गया वॉल्यूम ऑफ वाटर, VW। और ये हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड, VS। और टोटल हो गया आपका, यहाँ से यहाँ तक हो गया ये टोटल वॉल्यूम। ठीक है, ये आपको ड्राइंग याद रखना है, तभी आप इसको कैलकुलेशन। फ्रॉम डेफिनेशन में हमें क्या पता, फ्रॉम डेफिनेशन वी हैव, मतलब जो हमने लास्ट वीडियो में आपको पढ़ाया था, ये डेफिनेशन इसके थ्रू हम क्या मिलता है, इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं इसमें वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। ठीक है, उसके बाद वेयर लिख लेते हैं आपको, V इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड, और VS इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। ठीक है, तो इस लिख सकते हम इसको क्या कर सकते हैं, देखो भी ऊपर रहेगा, VS जो है, VS को हम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ, इसको हम क्या लिख सकते हैं, टोटल वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ वॉइड लिख सकते हैं। मतलब टोटल वॉल्यूम से अगर हम यहाँ से यहाँ तक टोटल वॉल्यूम है, तो टोटल वॉल्यूम से अगर हम इतना को माइनस कर दें तो वही VS आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉइल से। इसलिए हमने V माइनस VB लिखा है। तो इसका हम क्या करेंगे, इसको हम VB से डिवाइड करते हैं, VB ऊपर भी VB से डिवाइड करते हैं, नीचे भी V डिवाइड बाई VB माइनस VB। तो ये कटिंग हो जाएगा, ये कटिंग हो जाए तो क्या बचेगा, ऊपर 1 बचेगा, नीचे V बाई VB माइनस 1 बचेगा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसमें देखिए, इसको ऊपर इसको नीचे लेने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ऊपर तो 1 रहेगा, 1 डिवाइड बाई इसमें, इसको हम ये लिख सकते हैं VB बाई V लिख सकते हैं, माइनस 1 तो है, इसको लिख सकते, ये V ऊपर आ जाएगा तो VB नीचे रहेगा, उससे में ठीक है ना, VB मैंने V ऊपर आ जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं। तो हम इसको VB और N इज इक्वल टू क्या मिला था हमें, वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल से, टोटल वॉल्यूम, देखिए वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द टोटल वॉल्यूम। तो हम इसको हम N लिख सकते हैं। ठीक है, फ्रॉम डेफिनेशन। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई N माइनस 1। तो लास्ट कैलकुलेशन क्या आया, 1 बाई N माइनस 1। तो इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो क्या है, कैसे आएगा, देखो नीचे N आएगा, 1 माइनस N आएगा, तो ऊपर N आएगा, 1 माइनस N आएगा। तो यह है आपका रिलेशन क्या, E इज इक्वल टू N डिवाइडेड बाई 1 माइनस N। ये आ गया आपका कैलकुलेशन करने के बाद ये हो गया रिलेशन। ये आपका एग्ज़ाम में पूछते हैं, इसको आप बहुत अच्छा से इसको
याद रखना है। अगर ये भूल भी जाते हो तो ये कैलकुलेशन का ये ड्राइंग बना लेना है, उसके बाद कैलकुलेशन का ये पॉइंट ये याद रख, ये तो याद रहेगा ही। जब आप ये पढ़ोगे तो ये दोनों याद रहेगा, जब ये दोनों याद रहेगा तो ये भी याद रहेगा, और ई का वैल्यू भी आपको याद रहेगा। तो क्या है आपको तब ये से भी ये कैलकुलेशन थोड़ा सा याद रखना है, उसके बाद रिलेशन आ जाता है। तो आपको कभी एग्जाम में आप भूलोगे नहीं। अगर भूल भी जाओगे तो आप ये ड्राइंग से आप कैलकुलेशन करके खुद ब खुद निकल पाओगे। तो इसलिए हर चीज़ समझ के पढ़ना चाहिए। अगर समझ के करोगे तो आप कभी भी फॉर्मूला भूलोगे नहीं। और ये एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये आस्किंग होता है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जो पूछो या सॉइल मैकेनिक्स का सबसे एग्ज़ाम में आपको बीटेक का या डिप्लोमा में पूछोगे तो ये आस्किंग होता ही है, मस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत। इसको आप अच्छे से स्टडी करो। अगर समझ में फिर भी आप लोगों को तो कोई दिक्कत हो रहा है तो कमेंट्स करिए, मैं फिर से समझा दूंगा। और चैनल में नया है तो सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड के साथ शेयर भी करिए। तो और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।